उनकी ये बात पाकिस्तान में बड़ी ही खूबसूरती के साथ में चलाई जाती है। अरे विपक्ष के नेता वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। ये समय है जब पूरे देश को एक होना पड़ेगा। दिक्कत इस बात की है क्योंकि आपको झूठ फैलाना है। भारत सरकार के साथ है, इस पाकिस्तान को बर्बाद करने का समय आ गया। उसी भाषा का इस्तेमाल अगर आप करेंगी मोहतरमा तो आपको क्या कहा जाएगा? इनके पति की नौकरी गई थी, क्यों गई थी? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। नेहा सिंह राठौड़ भोजपुरी गायिका और पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुर्खियों में बनी हुई है तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण बहुत सारे हैं दर्शकों। शुरुआत होती है कि ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी गए बिहार, वहां जाकर के इन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं आतंकवादियों को और पूरे विश्व को एक संदेश दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां राजनीति करने के लिए गए थे, वोट मांगने के लिए गए थे। आने वाले बिहार चुनाव में वहां पर कैसे बीजेपी को, एनडीए को फायदा हो, ये वहां पर सुनिश्चित करने के लिए गए थे। तो अभी तक जितने भी सर्वेस हुए हैं बिहार को लेकर के दर्शकों, वहां एनडीए जीत रहा है। जिस तरीके से उसका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा था बिहार में, ठीक वैसा ही प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। और कुछ सर्वेस तो ये कह रहे हैं कि उससे भी बेहतर विधानसभा चुनावों के नतीजे हो सकते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार राजनीति करने के लिए गए थे, वोट मांगने के लिए गए थे और उनकी ये बात पाकिस्तान में बड़ी ही खूबसूरती के साथ में चलाई जाती है। लोग ये कहते हैं कि देखिए, जो भारत की गायिका हैं वो भारत की पोल खोल रही हैं और ये कुछ नहीं, केवल राजनीति है, बीजेपी ये सब कुछ करा रही है। उसके बाद क्या होता है दर्शकों कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ एफआईआर हो जाती है और उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लखनऊ में दर्ज होता है। कहां? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ। अब इस घटना को पहले की बहुत सारी घटनाओं से मिलाकर के देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भाई इनके पति की नौकरी छीन ली उत्तर प्रदेश सरकार ने। तरह तरह की बातें की जा रही हैं, खुद ये भी कह रही हैं। लेकिन सवाल ये है दर्शकों कि आपके ऊपर कार्रवाई हुई है क्योंकि आपने इस तरह के काम किए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि देश और जहां जहां भी पूरी दुनिया में भारत को जानते हैं लोग और ये समझते हैं कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से समय समय पर, ये सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि विदेशी देश, जो खासकर भारत के दुश्मन हैं, उनकी भाषा जब बोलते हैं, वही मैं कह रहा हूं दर्शकों। देखिए, लखनऊ में इनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हो गया, इनके विवादित टिप्पणी को लेकर के जो इन्होंने कहा उसके खिलाफ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद क्या होता है दर्शकों? उसके बाद नेहा सिंह राठौड़ फिर से अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया है, मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर के आइए। उस दिन ये मोहतरमा कह रही थी कि भारत सरकार अपनी गलती मानने के बजाय देश को युद्ध में झोंकना चाहती है। उनका ऐसा कहना है कि बहुत सारे सैनिक, अगर युद्ध होगा तो उनकी जान जा सकती है। ठीक बात है आपकी, अगर युद्ध होता है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर युद्ध होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान भी करेगा ही। वही सवाल है दर्शकों कि आप क्या साबित करना चाहती हैं? आप भारत सरकार से लगातार सवाल पूछ रही हैं। भारत सरकार से सवाल पूछिए, दिक्कत कुछ नहीं है, यही लोकतंत्र है। वही जो ये कह रही हैं कि सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? वही जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये छाप रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़ एक बार फिर से उन्होंने कहा कि दम है तो आतंकियों का सिर लेकर के आइए। देशद्रोह के मुकदमे से भड़की नेहा सिंह राठौड़। आप भड़किए, दिक्कत
भड़कने से नहीं है। दिक्कत उस बात से है कि जो सवाल आप उठा रही हैं, सवाल सरकार से जो आप पूछ रही हैं, क्या उनके जवाब आपके पास हैं? क्योंकि लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर रही हैं, आप किसके इशारों पर कर रही हैं? अरे विपक्ष के नेता वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। वो भले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, वो भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और वो भले ही जो एआईएमआईएम के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो लगातार पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ हिंदुस्तान में किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये समय है जब पूरे देश को एक होना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेता हैं दर्शकों, देखिए बयानबाजी होती, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस ने ये कहा है कि उनके जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, केवल वो जो बयान दे रहे हैं वही पार्टी के वो आधिकारिक बयान हैं। लेकिन आप, क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, तो अब आप क्या कुछ कह रही हैं। फिर उन्होंने एक और पोस्ट की सोशल मीडिया पर आकर के और कह रही हैं कि मेरे खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को लेकर कल मैं एक नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। आप 519 रुपए में से 500 रुपए आप तबला वादक को देंगी, ताकि जो आप वीडियो बनाएंगी वो बहुत खूबसूरत बने और उसे आप सरकार के खिलाफ पेश कर सकें, सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकें। आप सरकार के खिलाफ लगातार बोल रही हैं और ऐसी बातें बोल रही हैं जो देश के दुश्मन हैं, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, जो भाषा उनकी होनी चाहिए उस भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं, इसीलिए आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। और फिर देखिए वही बिहार इलेक्शन हैशटैग ये जिसका इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, बिहार इलेक्शन। योगी आदित्यनाथ को ये धन्यवाद कर रही है, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रही है। योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कह चुके हैं, ये आतंकियों के जो आका हैं इनको बर्दाश्त नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि ये जो मिट्टी है इन आतंकवादियों की, उसको, ये आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उन्हें मिट्टी में मिलाया जाए। और जो जो कार्रवाई हो रही है दर्शकों, पिछले 3-4 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ जो बैठकें हो रही हैं, बड़े बड़े नेता पहले सीडीएस आते हैं रक्षा मंत्री के पास, फिर रक्षा मंत्री जाकर के मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। फ्रांस के साथ हमारी जो डील हुई है, सेना एकदम तैयार है। लेकिन दिक्कत किस बात से है दर्शकों? दिक्कत इस बात से है, क्या हमारा भारत, हमारे भारत में रहने वाले लोग इस बात के लिए तैयार हैं? वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे देश के किसान हैं ऐसे ही पाकिस्तान के भी किसान हैं। भारत ने पानी रोक दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। ये भारत में जो रहने वाले लोग ये इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल करते हैं दर्शकों, तो ये सोचने समझने से पहले, कुछ लिखने से पहले इनके दिमाग में क्या ही आता होगा, आप उस चीज को सोचिए। ये अब लोग इनसे पूछ रहे हैं। देखिए एक और चीज जो इन्होंने, क्योंकि ये लगातार अपने सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट कर रही हैं, ये देखिए फिर से ये जो अनुराग ठाकुर और शाहिद अफरीदी के एक साथ में जो एक फोटो है इन्होंने वो डाली और कहा कि क्या हुआ, चौंक गए भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर जी, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी के साथ मैच एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो देशभक्त हैं। जबकि मेरा वीडियो कॉपी करके किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने लगा दिया तो मैं गद्दार हो गई। आप बताओ गद्दार कौन है? कौन है ये लोग बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन जो बार बार आप जो पोस्ट कर रही हैं, ये झूठ जो आप फैला रही हैं, ये कब की फोटो है मोहतरमा? ये फोटो जब खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर और मैच चल रहा था भारत पाकिस्तान का, ये उस दौरान की बात है। और आप क्या, आपको लगता है क्या देश के जो प्रधानमंत्री हैं या देश के जो रक्षा मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, वो कहीं जब जाते हैं विदेशों में तो दो देशों के जो नेता हैं आपस में क्या वो बातचीत नहीं करते हैं?
जब कोई भी मैच होता है, वो भले ही क्रिकेट का हो, किसी और खेल का हो, तो दोनों देशों के खिलाड़ी क्या आपस में हाथ नहीं मिलाते हैं? क्या आपस में गले भी नहीं मिलते हैं? तो दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है क्योंकि आपको झूठ फैलाना है, आपको नैरेटिव बनाना है, आपको प्रोपेगेंडा फैलाना। दिक्कत यही है। और इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था दर्शकों कि इन्होंने जो एक अखबार की कटिंग पोस्ट की थी और उसमें यह नहीं बताया था कि वो कब प्रकाशित हुई। 2022 की वो अखबार की कटिंग वो 2025 में ये अपलोड करती हैं और ये समझती हैं कि ये जो कहेंगी सब लोग इनकी बातों पर विश्वास कर लेंगे, ये जो करेंगी सब लोग, देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो इनकी बातों पर विश्वास कर लेंगे। उन्हें ये अंधभक्त कहती है। जो लोग इनसे आकर के सवाल करते हैं उन्हें ये अंधभक्त कहती हैं। लेकिन सवाल आपसे ये है कि आप जो काम कर रही हैं उसके लिए आपको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए आपको? और वही देखिए, ये शाहिद अफरीदी का जो बयान आया है, उनका भी यही कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है अपने देश में। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस देश के लोग, कुछ लोग जो कर रहे हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई, उनको पता है पाकिस्तान गलत है, उसके बावजूद वो अपने देश के साथ में खड़े हैं। और ये समझनी पड़ेगी बात दर्शकों कि जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ भारत करवा रहा है। और वही मैं कह रहा हूं कि ये जो दुश्मन देश के जो लोग हैं, जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे देश में रहने वाले लोग उसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो उनको क्या कहा जाएगा? ऐसे में सीखने की जरूरत है। जो AIMIM के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं, उन्होंने, शाहिद अफरीदी ने पहलगाम हमले को लेकर विवादित बयान दिया। अफरीदी ने कहा कि भारत खुद इस हमले का जिम्मेदार है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने अफरीदी को फटकार लगाई, उन्होंने अफरीदी को जोकर बता दिया। ये देख रहे हैं आप, लगातार कह रहे हैं ओवैसी कि भारत सरकार के साथ हैं, इस पाकिस्तान को बर्बाद करने का समय आ गया। ये देखिए, जो आप ये फोटो लगा रही हैं अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी का एक साथ में, जो झूठ आप फैला रही हैं, परोस रही हैं, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मोहतरमा? जब आप भारत जोड़ो यात्रा में गई थी, किसके कहने पर गई थी, क्यों गई थी? आपसे सवाल कोई नहीं पूछेगा। आपको लगता है आपके दिमाग में जो कुछ आएगा आप यहां परोस देंगी, उसके बाद में आप निकल जाएंगी, आपसे कोई सवाल पूछेगा नहीं। जो लोग आपको कह रहे हैं, लोग आपको कुछ कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? लोग नहीं पूछेंगे क्यों गई थी आप भारत जोड़ो यात्रा में। ये दिक्कत उसी बात की है। और ये जो समय समय पर इस तरह की जो बातें की जाती हैं, आप कहती हैं ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने चाहिए। इतना बड़ा लोकतंत्र है देश का, बिल्कुल है, सवाल पूछिए आप। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल, मैं वही कह रहा हूं, बार बार इस बात को कह रहा हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल हमारे दुश्मन देश के लोग कर रहे हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल अगर आप करेंगी मोहतरमा, तो आपको क्या कहा जाएगा? यही जो इन्होंने कहा कि देखिए, फिर एक और ट्वीट किया, एक और वही बात दोहराई कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया, मेरे ऊपर FIR, दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर के आइए। उन्होंने कहा है कोई जवाब? दरअसल नहीं है, बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। नौकरी छीन लो। नौकरी किसकी छीनी गई थी? इन मोहतरमा के जो ये पति हैं, इनकी नौकरी छीनी गई थी। यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौड़ के पति की नौकरी कैसे गई, जो विकास दिव्य कीर्ति, उन्होंने बताई पूरी की पूरी सच्चाई। मैं यही ढूंढ रहा था दर्शकों बहुत देर से कि ये नौकरी की जो बार बार बात की जा रही है, मुझे ध्यान आया कि हाँ, अभी कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था, इनके पति की नौकरी गई थी। क्यों गई थी? ये देखिए आप, सिलसिलेवार आपको सारे के सारे जवाब मिलेंगे। यही जवाब मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दर्शकों कि यूपी में काबा
नेहा सिंह राठौड़ के पति हिमांशु सिंह की नौकरी चली गई थी। वे आईएएस कोचिंग सेंटर दृष्टि में शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें संस्थान से निकाल दिया गया। नेहा सिंह राठौड़ के पति हिमांशु सिंह दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर में शिक्षक थे। नेहा सिंह राठौड़ ने कानपुर देहात के मडौली कांड पर यूपी में कावा गाना गाया था। इस गाने के बाद नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस मिला। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि नेहा सिंह राठौड़ के गाने के कारण उनके पति की नौकरी चली गई। दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इस घटना का नेहा सिंह राठौड़ के गाने से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि हिमांशु सिंह को नौकरी से निकालने का फैसला उनके काम में अनियमितता और बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने के कारण लिया गया। इसके अलावा हिमांशु सिंह ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उनकी नौकरी जाने के पीछे उनके काम में कमियां थी। जो उनके पति हैं वो खुद इस बात को कह चुके हैं कि अगर उनकी नौकरी गई तो वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, बिना बताए ऑफिस से गायब रहते थे। यही वो दिक्कत, इसलिए नौकरी गई थी। और लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते। अब देखिए, लोग तो ये कहेंगे, यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग कि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो अगर ये कह चुके हैं कि भाई साहब ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे देश के दुश्मन, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपके खिलाफ वही होगा, आपके खिलाफ एफआईआर होगी, राजद्रोह का मुकदमा आपके खिलाफ चलेगा। और अगर आप कह रही हैं कि मेरे पास में पैसे नहीं है, कोई वकील है जो उनका केस लड़ना चाहता हो तो वो बताइए, और आपके पास तबला बजवाने के लिए पैसे हैं और आप खुद कह रही हैं कि 519 रुपए में से 500 रुपए मैं दूंगी तबला वादक को, वो तबला बजाएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी सरकार के खिलाफ, उसको फिर से पोस्ट करूंगी। आने वाले दिनों में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है ये सरकार को पता होगा, आपको पता होगा। आप जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगी या फिर जिस तरीके से लगातार आप सरकार पर जो सवाल उठा रही हैं, वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और देखिए, बहुत सारे प्रावधान हैं हमारे देश के कानून। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने की जरूरत है। हमारे देश का कानून बहुत मजबूत है, तो उसी देश के कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी मोहतरमा। और दिक्कत इस बात की आपको होगी, आपके जो चाहने वाले हैं, जिस तरीके से वो आपका बचाव करते हैं, जिस तरीके से वो भी उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये साफ है दर्शकों, इस देश में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से जो वर्तमान में सरकार है उससे कोई संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग देश की आधी जनता भी हो सकती है, जो सरकार की नीति से, सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। लेकिन ये ऐसा मौका है जब इस देश को जरूरत है कि इस देश के जो बड़े नेता हैं, बड़े कलाकार हैं और जिन्हें दुनिया देख रही है, कम से कम उन्हें सरकार के साथ में खड़े होने की जरूरत है। सरकार से गलती हुई है, सरकार ये मान चुकी है, सरकार कह रही है हाँ हुई है हमसे गलती, लेकिन इस तरीके से हाथ पे हाथ रख के हम नहीं बैठे रहेंगे। जवाबी कार्रवाई होगी, कार्रवाई ऐसी भी होगी कि पूरे विश्व में वो नजीर बनेगी। लेकिन उससे पहले ये जो धीरे धीरे जड़ें काटने का जो प्रोग्राम चल रहा है दर्शकों, वो चाहे पानी रोककर हो, वो चाहे जो पाकिस्तान के YouTube चैनल्स हैं उनको बंद करने का हो, ये बहुत सारे, देखिए, जब सरकार की विदेशी कूटनीति, सरकार अगर उसके हिसाब से काम करती है और सरकार अगर ये कह रही है कि सुन ले पूरा का पूरा विश्व, सब हमारे साथ है, हम जो कुछ करेंगे डंके की चोट पर करेंगे, इन आतंकवादियों के आकाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, अगर कह रही है सरकार तो किंतु परंतु कुछ है नहीं। दिक्कत इस बात की है क्योंकि आपको आपकी राजनीति चमकानी है, आप अपने जो व्यक्तिगत आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं आप उनको आगे रख रही हैं, और आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग
जो इसी देश में रहते हैं, लेकिन वो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश उसमें रहने वाले लोग उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।